हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी दिनों बाद आपके लिए और एक मस्त वाला व्लॉग पेश करने जा रहा हूँ। इस वक्त हूँ मैं हरियाणा में, गुरुग्राम में, और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ एक बहुत ही लॉन्ग ट्रिप पे, जो कि है मुंबई। तो टाइटल में आपको देखने मिल ही गया होगा, आपने सारा कुछ देख लिया है तो आपको सारी चीज़ पता है कहाँ जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ हरियाणा गुरुग्राम से मुंबई के लिए एक अपनी मस्त टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लेकर। मैं आया था ऑफिशियल ट्रिप पे, तो ये पता चला कि भाई हमें गाड़ी लेके जानी है बॉम्बे, जो कि जाने वाली है बैंगलोर। तो मैंने बोला फ्लाइट में जाना था, एक मस्त वाली रोड ट्रिप कर ले। तो जस्ट मैंने अभी स्टार्ट किया है, समय हो रहा है 8:42 और ये है आपको मस्त वाला शहर। सुबह संडे का दिन है तो ट्रैफिक कम है, तो मैंने ये सोचा कि भाई जब ट्रैफिक कम है, संडे है, तो निकल चलते हैं एक मस्त वाली ट्रिप के लिए। आपके लिए एक बेहतरीन रोड ट्रिप मैं पेश करने जा रहा हूं। तो इस ब्लॉग को कहीं छोड़िएगा नहीं, बने रहिएगा लास्ट तक और दिल्ली टू मुंबई का सफ़र एंजॉय कीजिएगा। और अभी हम निकल चुके हैं टूवर्ड्स सोहना, जो कि वहां से हम पकड़ेंगे अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। सो फिलहाल अब हम हैं गुरुग्राम में और यहाँ से हम निकल चुके हैं बॉम्बे के लिए। सो गाइज, अभी मैंने मैप डाल दिया है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है थोड़े बहुत रास्तों का यहाँ का। तो सुबह मैं निकल जाऊंगा लगभग 6:30-7 बजे, बट यू नो जो भी टाइम आप डिसाइड करते हो तो वो हो नहीं पाता। एंड रियली सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है, थोड़ा आज अच्छा हो गया एक्चुअली। 2 दिन तो एकदम ही हालत खराब थी, पर थोड़ा आज अच्छा हुआ है। तो अभी हम उसी के लिए निकल चुके हैं और अब हम यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई एक्सप्रेस वे स्ट्रेट जाएंगे तो मुंबई एक्सप्रेस वे आ जाएगा। तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो चलिए गाइज, अब यहाँ से स्ट्रेट 14 किलोमीटर हम जाएंगे। उसके बाद हम लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स NE नंबर 4, दैट इज अ नेशनल एक्सप्रेस वे नंबर 4। आगे बढ़ने से सोचा कि भैया पहले फीलिंग हो जाए, एक मस्त फीलिंग कर लें। फीलिंग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ गाइज, दिस इज द फर्स्ट टोल। जब मैं निकला हूँ हरियाणा से, अभी मुझे पहला टोल मिल चुका है यहाँ पर, अगर आप देख सकते हो सामने। तो हम पहले टोले पहुँच चुके हैं टुवर्ड्स मुंबई के लिए। तो जो भी टोल लगेगा, क्या लगेगा, कितना लगना है, पहले सारी चीज़ आपको जानकारी इस ब्लॉग में मिलती रहेगी। तो कृपया बने रहें और देखते रहें। तो गाइस, ये जो हम लेफ्ट ले रहे हैं, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा मुंबई की तरफ, जो एक्सप्रेस वे के लिए जाता है। और अब हमने समझो वन ऑफ द पार्ट जो हमने अभी गुरुग्राम से निकलते हुए सोना की तरफ बढ़ते हुए हमने मुंबई एक्सप्रेस वे दिल्ली से जो निकलता है टुवर्ड्स वडोदरा अहमदाबाद होते हुए, वो हाईवे हमने पकड़ लिया है। और अब इसी की तरफ हम आगे बढ़ते हुए निकल रहे हैं टुवर्ड मुंबई। सो गाइस एंजॉय। सो गाइस, आपके सामने पेश है मुंबई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। ये देखिए लिख गया है, स्वागत है आप सभी लोगों का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर। अब हमें इस रूट पर 228 किलोमीटर स्ट्रेट चलने हैं। उसके बाद हमें एग्जिट लेना है एंड फिर हम वहाँ से पकड़ेंगे अहमदाबाद वाला हाईवे। अब ये देखो पूरा एकदम मस्त खुला हुआ मौसम है। अभी गर्मी है नहीं, सुबह सुबह का मौसम है, बट थोड़ी देर में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। अब हमें यहाँ से जो मुंबई है वो दिखाया जा रहा है 1224, बट ये आई थिंक वाया नासिक इंदौर होते हुए दिखा रहा है। तो हम उस रूट से नहीं जाने वाले हैं, हम जाएंगे वाया अहमदाबाद, क्योंकि वो रूट थोड़ा मैंने देखा हुआ है, रूट अच्छा है। अब इंदौर का मुझे आइडिया नहीं है जो इंदौर वाया जाता है, और ये गाड़ी T परमिट है। सो द रीज़न इज़ मैं अहमदाबाद इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके जो टैक्स निकाले हैं वो निकाला है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का। अगर मैं MP घुसूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से मैंने रूट जो लिया है वो ले रहा हूँ मैं अहमदाबाद वाला, बिकॉज सारे टैक्स वहाँ के निकाले हैं। क्योंकि इस गाड़ी को कोई भी स्टेट में जाने के लिए हमें टैक्स भरना ज़रूरी होता है। इट्स नॉट अ प्राइवेट कार। सो दिस इज़ द रीज़न कि मुझे अहमदाबाद रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि सारे टैक्स मैंने भर दिया है। सो गाइज, हमने एक्सप्रेस वे का जो फर्स्ट टोल है, लाइक इट्स द फर्स्ट टोल बिकॉज फर्स्ट टोल ही रहेगा। तो जो एक्सप्रेस वे का मेन टोल है हम वहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम टोल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स मुंबई गाइस। तो बहुत ही बेहतरीन रोड है, बहुत ही बेहतरीन बड़ा सा टोल है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सो वी आर एंटरिंग इनटू अ टोल ऑफ नेशनल एक्सप्रेस वे नंबर 4 टुवर्ड्स मुंबई।
हमारा हो गया ग्रीन और हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स मुंबई की तरफ। और ये है आपका बेहतरीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो हम आगे बढ़ते हुए इसी के साथ निकलते हुए गाइस टुक ब्रेक आफ्टर 110 किलोमीटर। जस्ट अभी गाड़ी खड़ी की है यहाँ पर और 100 किलोमीटर मैंने ब्रेक लिया। जस्ट एक बार बोले कि चलो थोड़ा सा सुसु ब्रेक ले लेते हैं। और बहुत ही खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत वादियाँ हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ से हवा चल रही है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, काफ़ी ज़ोरदार हवा चल रही है। आसमान देखिए, वाह सो नाइस, क्या लग रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है, वेरी नाइस। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। फटाफट बैठते हैं गाड़ी में और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। गाइस 10:02 हो रहा है समय और हमने 1.5 घंटे में 103 किलोमीटर तक गाड़ी कवर कर ली है। अब हम आगे की तरफ निकलते हैं। थोड़ा सा ब्रेक भी ज़रूरी होता है, कंटिन्यू गाड़ी चलाना भी खतरनाक हो सकता है। चलो भाई, अरे यार बेल्ट आ जाओ भाई। तो गाइस फिर से हम निकल चुके हैं एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेकर। और अभी तक हमने एक्सप्रेस वे पर 85 किलोमीटर कवर किया। और हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे जो गेस्ट हाउस से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से हमने अब तक 103 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, लगभग 1300 किलोमीटर और हमें जाना है, क्योंकि 1451 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा घर। तो 1451 अगर हम 100 किलोमीटर माइनस कर दें, 1350 किलोमीटर मोर, तो ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे। जितना हो सके उतना ज़्यादा गाड़ी कवर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि लेट करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। अभी देखते हैं, अभी जब हम निकले तो 7:34 का अराइवल टाइम दिखा रहा था मुझे मुंबई में। हम देखते हैं कितने जल्दी और कितने फास्ट हम बॉम्बे पहुंच सकते हैं। तो गाइस एक और छोटा सा ब्रेक लिया, जहाँ पे हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। बिकॉज ज़्यादा हमारा है उपवास माता रानी के लिए, तो कुछ खाना भी ना तो है नहीं ज़्यादा, जब तक ट्राई करेंगे उपवास रहे। अब ये हम यहाँ पर गन्ने का जूस पी रहे हैं। गाइस मैं गन्ने का जूस वगैरह पीकर अब हम निकल रहे हैं वापस अपनी जर्नी के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्सप्रेस वे था वहाँ से थोड़ा एग्जिट लेना पड़ा, बिकॉज क्योंकि वो रास्ता उतना बंद किया हुआ था। अब हम वापस बढ़ रहे हैं अपने रास्ते मुंबई के लिए। गाइस अब हमें इस एक्सप्रेस वे 60 किलोमीटर चलना है। उसके बाद मैप पे दिखा रहा है कि हमें राइट टर्न लेना है आफ्टर 60 किलोमीटर्स। तो जस्ट इसके पहले जैसे कि आपने देखा, हमने वहाँ पे गन्ने का जूस पिया, तो एक जगह पे जो ये एक्सप्रेस वे काम चल रहा था वहाँ पे हमें एग्ज़िट लेना पड़ा, बिकॉज वो रोड को वहाँ पे क्लोज़ किया गया था। तो वहाँ से हम एग्ज़िट लेकर जैसे ही निकले तो देखा यार गन्ने का जूस है, मतलब चलो इसको पी लेते हैं और गर्मी का तोड़ जो है उसको लेते हैं, पीते हैं। मस्त उसको पिया। उसके बाद हम वापस अपने एक्सप्रेस वे पे चलते हुए, और इस एक्सप्रेस वे हमें 60 किलोमीटर और आगे जाकर राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेके फिर हमें अहमदाबाद का जो हाईवे है वो कैचअप करके फिर आगे की तरफ हमें बढ़ते रहना है। तो अभी तक हमने टोटल जो किलोमीटर कवर किया है हरियाणा गुड़गांव से, वो है टोटल 254 किलोमीटर्स। और लगभग मुझे हो चुके हैं 3 घंटे निकल कर। बहुत रिलैक्स में चल रहा हूँ, कहीं गाड़ी भगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से चलते हुए चल रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से ड्राइविंग करते हुए जहाँ तक चला सकेंगे ऐसे चलाएंगे। तो
जब नींद आएगी रात को तो कहीं खड़ी करके सो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो गाइस जब से मैंने एक्सप्रेस वे छोड़ा है मुझे पता नहीं गूगल कहाँ से लेके जा रहा है गाँव होते हुए। सो टोटली आई एम कंफ्यूज्ड, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं लगभग आया था NH हाईवे से आया था, बट अभी जहाँ से गूगल लेके जा रहा है आई डोंट नो कि कौन सा रास्ते से लेके जा रहा है। ये गांव होते हुए सिंगल रोड से लेके जा रहा है, वो दिखाता हूँ रास्ता में, देखिए ज़रा आप लोग भी। तो ये है अपनी सिंगल रोड जहाँ से हम अभी जा रहे हैं मुंबई की तरफ। बट अभी यार देखो ये बात समझ में नहीं आ रही साला ये लेके यहाँ से जा रहा है। मैंने मैप डाला हुआ है और जैसे देख पा रहा हूँ भाई सिंगल रास्तों से अभी गुजरते हुए मुझे बता रहा है कि यहाँ इसी रोड पे मुझे ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर जाकर फिर मुझे लेफ़्ट लेना है उदयपुर के लिए। ठीक है भाई अभी धीरे चल रहे हैं, देखते हैं कैसे भी पहुँचते हैं। सो गाइस सेकेंड फ्यूलिंग ब्रेक जो आपने देखा मैंने जस्ट अभी लिया था, वहाँ पे मैंने वापस फ्यूल भरा गाड़ी में, क्योंकि ऑलमोस्ट 25% फ्यूल हो गया था। तो मैंने बोला पेट्रोल पंप मिला है तो भर लेते हैं, फिर आगे बढ़ना ही है। और वापस जो गूगल मैप जी हमारी माता जी हैं वो हमें गांव से सिंगल रोडों से लेके जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतने अंदर से हम जा रहे हैं। आई थिंक इसका प्रॉब्लम है जो हमने एक्सप्रेस वे लिया उसकी वजह से ये जो गूगल मैप है हमें डाइवर्ट करते हुए लेके जा रहा है अंदर से। सो फिलहाल मुझे बता रहा है 40 किलोमीटर्स इसी रोड पे चलने के लिए, जो सिंगल है छोटा सा रोड है गांव वाला, उसी रोड से मुझे चलने के लिए कह रहा है। और वहाँ के बाद फिर मुझे उदयपुर वाला जो हाईवे है जो मिलना चाहिए ऐसा मुझे मैप दिखा रहा है। देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। और मुझे अभी 1014 किलोमीटर कवर अप करना है टिल मुंबई फ्रॉम दिल्ली। और मैं अभी तक गाड़ी चला चुका हूँ 450 किलोमीटर फ्रॉम हरियाणा टिल द प्लेस आई एम। और मुझे 1000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। मतलब अभी ये टाइम तो दिखा रहा है मुझे कल सुबह का 7:40 का बॉम्बे पहुंचने का। बट देखते हैं कितना कवर हो पाएगा। नहीं कवर होगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, शांति से हम गाड़ी चलाएंगे। अभी तक मैं शांति से ही चला रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हाईमारी नहीं करना है। हमें आराम से अपने सफ़र को काटते हुए एंजॉय करते हुए जाना है और वही मैं कर रहा हूं। फिलहाल हम छोटे छोटे गाँवों से होते हुए गुजर रहे हैं टूवर्ड्स मुंबई। तो गाइस मुझे एक अच्छा सा व्यू मिला तो मैंने बोला आप लोग को भी दिखा दूँ। यहाँ से मस्त एक चढ़ाई है और ये व्यू देखिए पूरा दूर दूर तक पूरा खाली और एक मस्त वाला व्यू है। मतलब आपको भी अच्छे से दिखा दूँ मस्त। और ये अपनी धन्नो जिसको हम लेकर बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी देर के बाद अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं गाइस। कम से कम मेरे ख्याल से मैं 100-125 किलोमीटर की लगभग 125 to 150 किलोमीटर में सिंगल रोड पर चल रहा था। अभी जाके वापस उदयपुर वाले हाईवे पे आया हूँ। अब देखते हैं गूगल माँ कहाँ लेके जाती हैं, क्या इस हाईवे पे हमें कंटिन्यू करने देती हैं या फिर कहीं और घुमाती हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस हाईवे पे उदयपुर की तरफ। यहाँ से उदयपुर ऑलमोस्ट 212 किलोमीटर और बाकी है। और टोटल जो जर्नी में अभी जर्नी कमेंट्स करनी है वो है 967 किलोमीटर टिल माई होम, जो कि मुझे दिखा रहा है सुबह 7:20 पे। तो हम आराम से चलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ रहे हैं इस हाईवे पे, हाईवे का मज़ा लेते हुए।
गर्मी थोड़ी है, बट टेम्परेचर इज़ 34 डिग्री। ठीक है, टेम्परेचर सहने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हम से अपनी गाड़ी को हाईवे पे दौड़ाते हुए 100 की स्पीड पे, अगर आप देख सके तो वहाँ पे 110 पे हम चला रहे हैं। ज़्यादा स्पीड हम भगा नहीं रहे गाड़ी की, तो हम आराम से नॉर्मल गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस इस हाईवे पे चलते जाएंगे। और आगे गाइस एक बुरी खबर है, जो टूर पे हम चल रहे थे, हम दिल्ली टू मुंबई, उस पर एक ट्रेजेडी हो गई है। तो मैं आपको थोड़ी देर में जब गाड़ी खड़ी करता हूँ दिखाता हूँ क्या हुआ। बेसिकली बता दो वो हुआ क्या है। जब मैं गाड़ी लेके जब चल रहा हूँ इस हाईवे पे, तो जस्ट 15-20 किलोमीटर पहले गाड़ी से हाईवे पे चल रही थी 100 की स्पीड पे, तो एक मंकी रोड क्रॉस कर रहा था। मतलब गाड़ी निकल चुकी, दिखा नहीं, और पीछे से जो मंकी था वो पूरा गाड़ी पे लगा, और पूरा गाड़ी का जो पीछे का बम्पर है वो टूट के आधा हो गया। तो थोड़ा ये नुकसान हो गया अभी गाड़ी में, बट बंदर तो बच गया, निकल गया साइड से। मतलब उसको जो चोट शायद लगी नहीं लगी पता नहीं, पर वो घबरा के वापस जंगल में भाग गया। तो लगा तो होगा ही ऑब्वियसली, बट वो बहुत ही स्पीड में भागा। तो फिलहाल गाड़ी का जो बम्पर है वो टूट गया है। मैं आपको कहीं गाड़ी अभी लंच करने के लिए खड़ा करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल 4:45 बज चुके हैं और मैंने अभी तक 662 किलोमीटर्स गाड़ी चला चुका हूँ टूवर्ड्स मुंबई के लिए, और अभी मुझे 800 किलोमीटर्स गाड़ी ड्राइव करना है, जो कि लगभग मुझे दिखा रहा है 14 आवर्स। तो 14 आवर्स मतलब सुबह हो ही जाएगी, क्योंकि जब आराम से गाड़ी चल रही, कोई भगाने का है नहीं, तो चल रहा है धीरे धीरे। तो अभी मैं कहीं रुकता हूँ तो आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में नुकसान क्या हुआ है। अगर अभी का रोड दिखाऊँ तो काफ़ी सामने खाली है, रोड भी बहुत अच्छा है, और अभी सनसेट होने वाला देख सकते हैं। जैसे कि आप 6:15 होने वाला है, तो सनसेट जल्दी ही हो जाएगा। तो उसके पहले मैं आपको पहले दिखा दूँ कि गाड़ी में नुकसान हुआ क्या है। सो गाइस, जो ये टोल आगे आ रहा है, आई थिंक मैंने गिना नहीं, एक्चुअली मैं भूल गया गिनना कितना टोल है, बट मेरे हिसाब से ये 7वां या 8वां टोल है। फ्रॉम जब से हम निकले हरियाणा से सुबह से 8वां टोल है जो भी हम क्रॉस करेंगे। तो गाइस, जो नुकसान हुआ तो आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बम्पर जो है पूरा यहाँ से टूटा है आधे पे, बिकॉज जो लगा था बंदा, जो मंकी लगा था इस साइड से लगा था, बम्पर टूट गया। इसका आधा तो बम्पर है। मैंने एक सेकेंड, तो मैंने ये बम्पर को फ़िलहाल यहाँ रख दिया है टूटा हुआ, ये बनेगा नहीं, तो इसको रख दिया है यहाँ पर, ताकि ये फ़िलहाल के लिए रख दिया है। उसके बाद अब बॉम्बे में इसको बनवाएंगे। थोड़ा कांच पे गाइस बहुत सारे कीड़े मरे, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, बट बहुत सारे कीड़े मरे हुए, तो थोड़ा इसको भी हम वॉश कर लेते हैं, ताकि अब क्या अंधेरा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल अगर आपको मैं अंदर से भी दिखाने का ट्राई करूं, अगर आप देख सको, ऐसा दिखेगा नहीं है। देखो ये सब दिख रहा दाग, ये सारे कांच पे दाग आ गए हैं, तो इसको थोड़ा हम धो लेते हैं, उसके बाद हम आगे निकलते हैं। सो गाइज, वी हैव रीच द 9th टोल ऑफ द डे। अभी यहाँ पर जो टोल आपको दिख रहा है, ये हम पहुँच चुके हैं 9th टोल पे, और समय हो रहा है इस 7:15, और हमने अभी तक 775 किलोमीटर्स कवर कर लिया है, और हमें अभी ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर्स कवर करना है, जो कि हमें दिखा रहा है 13 घंटा। लिटरली स्पीकिंग, थोड़ी मेरी ताकत कम हो रही है, लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक ड्राइविंग। थकावट महसूस हो रही है, क्योंकि थोड़ी तबीयत डाउन है, जैसा आपको आवाज़ में ही पता चल रहा होगा कि गला कैसा बैठा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है ड्राइविंग में। बट देख रहे हैं, जब तक हो सकता है तब तक ड्राइव करेंगे। उसके बाद जब एकदम हिम्मत ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम कहीं खड़ी कर देंगे गाड़ी और सो जाएंगे। चलो गाइस, तो हमारे साथ चलते रहिए, मुंबई हम आपको पहुंचा देंगे जल्द से जल्द। वैसे समय दिखा रहा है सुबह 7:30 बजे, और मुझे लग रहा है कि और लेट होगा, बिकॉज़ तबीयत के हिसाब से मुझे काफ़ी लेट होने वाला। मैं मतलब नाइट भर तो ड्राइव नहीं कर पाने वाला, इतना कंफर्म है।
देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं। अभी अहमदाबाद भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स और रह गया है, तो ट्राई करेंगे सूरत पहुंचने का। सूरत अभी कम से कम 350 किलोमीटर 350 किलोमीटर्स है, उतना पहुंचेंगे। उसके बाद अगर ताकत हुई तो पहुंचेंगे, नहीं ताकत हुई उसके पहले गाड़ी कर देंगे और ना ट्राई करेंगे सूरत तक पहुंचने के लिए। सूरत पहुंच जाएंगे तो फिर सो जाएंगे, उसके बाद फिर सुबह देखेंगे, उठ के फिर निकलेंगे। सोच रहा हूँ होटल बुक कर लो, फिर सोच रहा हूँ होटल बुक कर लूँगा तो जाना ही पड़ेगा, और अगर ताकत है तो फिर चला लेंगे। देखते हैं जैसा होगा, आपको पता चलते रहेगा। हाँ, सो गाइस द टाइम इज़ 9:30। कंटिन्यू ड्राइविंग करते हुए अब हम ऑलमोस्ट अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। सो अहमदाबाद इज़ मोर 50 किलोमीटर्स। वी विल नॉट गो इन अ सिटी, वी विल टेक अ बाईपास, बट अप्रॉक्स 50 किलोमीटर्स अहमदाबाद रह गया है एंड वी आर स्टिल ड्राइविंग। इट्स 9:30 PM और देखते हैं कब तक हम गाड़ी चला सकते हैं। आगे डाइवर्जन पे डाइवर्जन, इस रोड पे डाइवर्जन बहुत हो गए अगर देखा जाए तो। कम से कम जब से हम उदयपुर से लेफ्ट मारा है तब से नई करके यार 10 से 12 बार तो डाइवर्जन आ चुका है। ब्रिजेस बन रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट है यार, गुड। गवर्नमेंट इतना कर रही है हमारे लिए। अभी के लिए डाइवर्जन है, बट आगे के लिए बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस हो जाएगा ये रोड। सो वी आर टचिंग अप्रोचिंग अहमदाबाद इन सम टाइम, और इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे मस्त से। और अभी काफ़ी बसेस भी दिखना स्टार्ट हो गई, बिकॉज शाम का वक्त, आपको कि रात के वक्त सारी बसेस स्टार्ट होती हैं फ्रॉम जयपुर। देन राजस्थान से काफ़ी ज़्यादा बसेस आती हैं, जयपुर से राजकोट, जयपुर से अहमदाबाद, फिर जयपुर से मुंबई के लिए भी बसेस निकलती हैं। तो ये सारी बसेस कुछ गवर्नमेंट्स है, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की बसें हैं जो ऑन रोड आपको दिख रही होंगी। आगे है, मेरे पीछे भी काफ़ी बसेस हैं, तो इस रोड पे काफ़ी बसेस आपको देखने मिलेंगे। और अभी अहमदाबाद से जब हम मुंबई की तरफ बढ़ेंगे उस रोड पे काफ़ी बसेस मिलती हैं। तो अभी देखते हैं कब तक हिम्मत होती है गाड़ी चलाने की, चलाएंगे और जितना होगा उतना कवर अप करेंगे इस रूट को, और नहीं होगा देन अगेन वी विल टेक अ नैप लेके फिर जब नींद खुलेगी तो वापस हम मुंबई की तरफ आगे बढ़ेंगे। गाइस एग्जैक्ट हमने 900 किलोमीटर कवर अप कर लिया है अभी तक, और हमें अभी 567 किलोमीटर कवर करना है, ऐसा मैप दिखा रहा है। जब हम निकले थे तो 120 किलोमीटर था, और अभी गाड़ी का किलोमीटर हो चुका है 120921। इसका मतलब हमने पूरे 900 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो टोटल मुझे लगा है इसको कवर करने में 13 घंटे। वी स्टार्टेड एट 8:30 AM एंड नाउ इट्स 9:30 PM। सो टोटल 13 आवर्स लग गए, जिसमें कम से कम हमने 2 से 2.5 घंटे वेस्ट किए हैं यहाँ हवा टाइम पास में। ब्रेक लिया है, सुसु ब्रेक लिया है, खाना का ब्रेक लिया है, नाश्ते का ब्रेक लिया है। खाने का तो एक्चुअली नहीं लिया है, बट चाय वाय ये वो मतलब पकड़ लो तो आप, हमारा 2 घंटा तो खराब हुआ, बट ठीक है यार। वी शुड एन्जॉय द जर्नी। इट इज़ नॉट लाइक बस गाड़ी चलाओ खींचते रहो वाला काम नहीं है यार। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू शुड एन्जॉय द रोड, यू शुड एन्जॉय द ब्यूटी, यू शुड एन्जॉय द टी, यू शुड एन्जॉय द फूड, नाश्ता। तो ये सारी चीज़ें करते हुए हम अभी तक 13 घंटे गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं, और जब तक ताकत है तब तक खींचेंगे, फिर हम मस्त नींद मारेंगे। सो गाइज वी हैव रीच्ड अहमदाबाद, और हमने अहमदाबाद से वडोदरा के लिए NE1 ले लिया है, नेशनल एक्सप्रेसवे 1, जो कि अहमदाबाद से वडोदरा की तरफ जाता है। वो हमने ले लिया है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पहले, और अभी हमने ओवरऑल 1000 किलोमीटर पूरे करने में सिर्फ हमें 20 किलोमीटर और गाड़ी चलानी है, तो हमारे 1000 किलोमीटर भी पूरे हो जाएंगे फ्रॉम गुड़गांव टिल ऑन द वे टू मुंबई। तो अभी हम चल रहे हैं NE1 पे। ये जो रोड है ये सीधा कनेक्ट करता है अहमदाबाद टू वडोदरा, जो कि पूरा एक्सप्रेस वे है। और एक रिंग रोड है जो इसके राइट हैंड साइड से आता है, वो आपको भी कनेक्ट करता है, बट ये थोड़ा फास्टेस्ट है और इसके टोल भी थोड़ा ज़्यादा है। इसी के लिए इसको नेशनल एक्सप्रेस वे 1 कहा जाता है, जो कि सबसे पहला एक्सप्रेस वे है इंडिया का, विच कनेक्ट्स अहमदाबाद टू वडोदरा। ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर्स का एक्सप्रेस वे है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। देन टू इट्स वेरी नाइस, मतलब है ये 4 लेन का ही, लेकिन ये एक्चुअली फास्टेस्ट है, क्योंकि यहाँ की कुछ गाड़ियाँ डिवाइड हो जाती हैं आपकी रिंग रोड पे, जो कि अहमदाबाद से साइड से निकल कर आता है सीधा वडोदरा की तरफ। तो अभी हम इस पर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं 5 किलोमीटर कवर कर लिया, बाकी हमको और कवर करते हुए निकलना है, और लगभग आप समझो कि हमें और मैप पे अभी 9 घंटे दिखा रहा है।
भाई साहब चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ गाड़ी पर, अभी तक पूरा टाइम नहीं होगा। तो अभी हमें और 9 घंटे ड्राइव करना है। बज रहे हैं रात के 11:45, 10:45 हो रहा है टाइम अभी। और अभी हमने ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पूरा करने वाले हैं विद इन 15 किलोमीटर्स टूवर्ड्स माई मुंबई ट्रिप। चलो बढ़ते हैं आगे। गाइस एक बार और हमें मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे चढ़ने का मौका मिल गया। मुझे आइडिया नहीं था कि ये वापस मिलेगा, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो जैसे ही आपका वडोदरा का जो एक्सप्रेस वे ख़त्म होने आता है उसके 10 किलोमीटर पहले वापस से कट दिया गया है जो कि मुंबई एक्सप्रेस वे चढ़ता है। मैं वापस चढ़ चुका हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अब ये शायद 90 किलोमीटर्स का जो पैच है वापस ओपन किया गया है। तो अभी मैं वापस देख सकते हो आप सामने टोल आ रहा है। ये टोल से हम वापस एंट्री करेंगे एक बार और जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई। और देखते हैं इस पर कहाँ पे हमें एग्जिट मिलता है। जो मैंने मैप पे देखा है उसके हिसाब से ये एग्जिट देगा हमें भरूच में। तो अब भरूच तक इसी रोड पे चलना है हमें। भैया टोल में एंट्री है लेकिन गाड़ियाँ रुकी हैं, देखते हैं। तो ये हमारी एंट्री एक बार और हो चुकी है एक्सप्रेस वे पे। जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर पता नहीं क्या रोड बन रहा है, आई डोंट नो, नो आइडिया। इसके लिए आपको बता नहीं सकता हूँ, बट जो स्ट्रेट जा रहा है ये जा रहा है भरूच की तरफ। सो हम आगे बढ़ेंगे भरूच, उसके आगे मुंबई। बढ़िया है यार, कम से कम जितना मिल रहा है उतना यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उतना टाइम कम लगेगा हमें कवर अप करने का रोड। तो अब देखते हैं कितनी देर में हम भरूच का जो कट है 90 किलोमीटर वापस एक एग्जिट दिखा रहा है उस एग्जिट पर पहुँचेंगे, मुंबई तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। सो गाइज ऑलमोस्ट 5 आवर्स के बाद मैंने ब्रेक लिया है, 4.5 आवर्स आई कैन से, और थोड़ा सा ज़्यादा गाड़ी चलाई है। इस समय बज रहे हैं रात के 2 और अब मैंने जस्ट नवसारी क्रॉस कर लिया है। और नवसारी क्रॉस करने के बाद जस्ट अभी टोल पीछे गया है। बस थोड़ा सा सोचा कि ब्रेक ले लेवे, सुसु भी करना है। 4-5 घंटे से सुसु की नहीं है, तो भी ज़रूर थोड़ा स्ट्रेच भी हो जाएगा बॉडी का, वो भी ज़रूरी है, तो करते हैं। फिर देखते हैं, अभी थोड़ी नींद आ रही है हल्की हल्की, और कहीं चाय वगैरह मिल गई, चाय कटिंग मारेंगे और थोड़ा चला लेंगे 3 बजे तक ट्राई करेंगे, पर देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए जस्ट फ्रेश होके आता हूँ 2 मिनट में। सो गाइस छोटा सा जो ब्रेक था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा बिस्किट वगैरह ले लिया है। बिस्किट खा लो, मतलब खाते रहो कुछ ना कुछ, तो क्या है कि आपकी गाड़ी को चलाने में और मज़ा आता है, थकावट नहीं होती है। तो बिस्किट ले लिया है, थोड़ा 1-2 पैकेट वेफर भी ले लिया है। जब तक चला सके तो चलाएंगे गाड़ी, फिर ज़्यादा नींद आएगी गाड़ी कर देंगे। तो फिलहाल अभी जस्ट मैं चाय पीकर निकल चुका हूँ। एक कटिंग मैंने चाय भी पी ली, बस पी कर निकला हूँ। आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगभग 220 किलोमीटर मेरा घर दिखा रहा है, बट मुझे देखते हैं 220 किलोमीटर जो है वो कब तक कवर कर पाते हैं। कहीं नींद है तो खड़ी करेंगे वरना चलते रहेंगे। सो गाइस वी हैव रीच्ड महाराष्ट्र बॉर्डर। अगर आप लाइन में देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो इस साइड ट्रक और बसेस की लाइन लगी है जिसको बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं। मतलब जो गुजरात से आते हैं और महाराष्ट्र में घुसते हैं उनके टैक्स वगैरह जो फाड़ते हैं। और हम सीधा बाहर से, क्योंकि हमारी कार है इसलिए हम निकल रहे हैं। और अब सीधा हम बॉर्डर क्रॉस करके निकल जाएंगे टूवर्ड्स मुंबई। अभी गाइस बज रहे हैं 3:50। और सही बोलूँ तो अब मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है गाड़ी चलाने की, क्योंकि ऑलमोस्ट 1350 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। 120 और 130 किलोमीटर के लिए हिम्मत नहीं कर रही है। तो सोच रहा हूँ 1-2 घंटा यहाँ पे सो लूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँ। देखता हूँ, नींद आई तो ठीक, नींद तो आएगी बट ट्राई करूँगा कि आधा घंटा सो के फिर निकल जाऊँ। तो चलो थोड़ा सा आराम करते हैं फिर निकलते हैं घर के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस,
रात को सो गए भाई, बहुत खतरनाक भाई, नींद आने लगी तो सो गए थे। जस्ट अभी उठ के फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और चाय नाश्ता चलते करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद वापस हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अभी बज रहे हैं 9:30। मैं कुछ लगभग 4:30 पौने 5 के लगभग मैं सो गया। बहुत अच्छी नींद आई, फिर 2-3 बार नींद खुली, फिर यार ऐसा ताकत नहीं आ रही थी, मतलब छोड़ो यार घर पे आके करना है क्या, आराम से चलते हैं। तो ये बज रहे हैं 9:35 सुबह के और अब हम चाय नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ता करेंगे, अपनी यहाँ से जर्नी वापस स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, नाश्ता वाश्ता करके हम वापस हाईवे पे अपने आ चुके हैं। अब ये नवसारी क्रॉस करने के बाद लगभग मैं 15-20 किलोमीटर आगे रुका था। अब यहाँ से जो मेरा घर है वो ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर है और अभी टाइम हो रहा है 10। अब देखते हैं कितने टाइम में हम अपने घर पे पहुँच पाते हैं, क्योंकि लगभग 2 घंटे तो मेरे हिसाब से लगेंगे आज। चलिए गाइस, बढ़ते हैं आगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रोड ये काफ़ी बना दिया गया है, सीमेंटेड। पहले ये डांबर का था, अभी ये पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है। तो ये थोड़ा इसका चौड़ाई भी बढ़ाई गई है, अगर आप देखोगे तो पहले इतना नहीं था। तो रोड काफ़ी अच्छा है। अभी देखते हैं, अगर कहीं ट्रैफिक वाफिक नहीं मिला तो बढ़िया है। पहुंचते रहेंगे अपने डेस्टिनेशन, जल्द से जल्द कोशिश करके पहुंचने की, क्योंकि काफ़ी हम लेट चल ही रहे हैं वैसे भी। दे तुम किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हूं। सो गाइस, हमने मुंबई बॉर्डर के लिए एंट्री कर ली है। एक्चुअली मुंबई बॉर्डर बोलूँ तो मुंबई में हम एंटर नहीं करने वाले हैं। अभी हम हैं वसई विरार महानगर पालिका के अंदर। अभी जस्ट मैंने विरार और नालासोपारा वसई क्रॉस किया है एंड हम थाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ मेरा घर है। तो जस्ट ऑन द हाईवे अभी आपको देखने मिलेगा पूरा मुंबई का हल्का फुल्का मस्त वाला ट्रैफिक। आज ईद इसलिए कम है, वरना दवा के ट्रैफिक होता है। तो चलो चलते हैं, फटफट से पहुँचते हैं। काफ़ी थकावट हो रही है, तो इससे थकावट को दूर करने के लिए घर पहुँच के आराम करना ज़रूरी है। तो मैं अभी इस वक्त देख सकते हो, ये हाईवे है जो वसई का बोल सकते हैं, वसई हाईवे। तो ये सीधा निकलता है आपका, स्ट्रेट जाएंगे तो मुंबई, और अभी आगे जब मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से हम एक लेफ़्ट लेते हैं जो जाता है थाना की तरफ। सो गाइस, जो राइट साइड आपको लेन दिख रही है ये मुंबई की तरफ जाती है, और ये जो लेफ्ट वाली लेन है ये जाती है थाना। मतलब आपको अलग से ब्रिज दिया गया ताकि आप आराम से लेफ्ट मार लो, और राइट वाली जो लेन है वो स्ट्रेट जाने के लिए ब्रिज पकड़ सकते हो। ब्रिज पकड़ सीधा आप मुंबई की तरफ बढ़ सकते हो। तो जैसे कि हमें लेफ्ट मारना है तो इसलिए मैंने ये वाला ब्रिज लिया है, और जो सामने ब्रिज दिख रहा है आपको, जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो जा रही है मुंबई के लिए, तो वो सीधा आपको बाहर की तरफ से लेके निकल जाता है और फिर आपको यहाँ पे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब यहाँ पे बैरिकेड मतलब डिवाइडर बना दिया गया, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। पहले एक ही ब्रिज था, अब उन्होंने बना दिया है 2-2 ब्रिज। अब अगर आपको दिखाऊं दूर से, वो देखो, वो सब गाड़ियाँ जा रही हैं, जो वो जा रही हैं बॉम्बे की तरफ। और अभी हम इस ब्रिज पे हैं, हम यहाँ से आगे लेफ़्ट ले लेंगे। यहाँ से भी एक ओपन कर दिया है ब्रिज मुंबई के लिए, और हम नीचे से ले ले हैं थाना के लिए। तो 2 रास्ते हैं जाने के लिए मुंबई के लिए, मतलब 2 ब्रिज क्या इस्तेमाल करके जा सकते हैं। और अब यहाँ से हम मारेंगे लेफ़्ट। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे सामने डिवाइडर बना दिया गया है, जिसके साथ में सीधा नहीं जा सकता है, तो उसको मतलब कंपलसरी लेफ्ट मारना ही मारना है। ये हमने मार लिया लेफ्ट टुवर्ड्स थाने। तो जो घोड़बंदर पे विजिट कर चुके होंगे उनको पता होगा यहाँ का छोटा सा घाट है, इसमें ट्रैफिक रहता है। जिसको नहीं पता, तो जैसे हमने अभी लेफ्ट मारने से हमको एक छोटा सा घाट मिलता है जो कि थोड़ा ट्रैफिक रहता है, बिकॉज ऑफ चढ़ाई। गाड़ियाँ स्लो चढ़ती हैं, स्पेशली ट्रक्स, तो उसके लिए ट्रैफिक रहता है। ये थोड़ी देर का ही ट्रैफिक है, उसके बाद हम फटाफट निकल जाएंगे। ऑलमोस्ट और आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल से, या 40 मिनट मैक्स टू रीच एट माई प्लेस।
अब बज गए हैं 11, 11:30 तक हम पहुंचने चाहिए अपने घर। ट्राई करेंगे, मतलब ट्रैफिक तो नहीं है इसके लिए, नहीं तो ट्रैफिक होता तो और कम से कम 1 घंटा लगता है यहाँ से। हाँ थोड़ी। तो गाइज ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला हूं। ये जो एरिया आप देख रहे हो ये है हमारा मानपाड़ा, या आप जो बॉम्बे में रहते हैं उनको पता होगा, या थाने में रहते हैं उनको पता होगा। मानपाड़ा माझीवाड़ा का जो घोड़बंदर रोड है वो है। सो इट विल टेक मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मिनट्स टू रीच एट माई प्लेस। बस देख लो यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है, ऊपर आपको दिख ही रहा होगा। तो बहुत स्पीड में काम चल रहा है मेट्रो का सारे मुंबई में। अगर ये सब बन गए तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, ट्रैफिक में थोड़ी राहत आ जाएगी। तो चलिए पहुंचते हैं घर पे विद इन 5 to 7 मिनट्स। सो गाइस मैंने लेफ्ट ले लिया है टुवर्ड्स माय होम फ्रॉम घोड़बंदर रोड। ये रोड जो जाता है भिवंडी के लिए, उस पे अब हम चल रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर्स मेरा घर है। सो गाइस घर पहुंचकर जो अच्छी खासी नींद आई है उसको हमने पूरी कर ली है। अभी रात के बज रहे हैं 9 और अभी जस्ट थोड़ी सी नींद खुली है थोड़ी देर पहले, और खाना वाना खा लिया है। अब सोने की वापस से तैयारी है। शाम को एक्चुअली मैं उठा था, कुछ काम थे उनमें निपटा के भी जस्ट खाना खा के मैं लेट गया सोने के लिए। थोड़ी थकावट हो जाती है आपको पता है। तो बस इतना ही ब्लॉग में आपको दिखा सकता था। अगर आपको ब्लॉग में कुछ अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप। उसी के साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे, और उसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।